गाइस गुड मॉर्निंग। एक और नए ब्लॉग की शुरुआत आप सबके साथ। तो आज की सुबह हो रही है टेस्टी टेस्टी खाने से, तो ब्लॉग को देखो और एंजॉय करो। और सुबह सुबह आज हमारे घर बना कद्दू पेठा बन रहा है। हाँ, तो दीदी बना रही है पेठे की सब्जी। और ये दीदी थोड़ा अलग सा पेठा नहीं लग रहा? अरे पापा ना वो वाला लेके आ गए हैं येलो, अब पता नहीं है कौन सा बनाते हैं। हाँ। मैं तो मतलब जो मिलता है, पर मैं तो फर्स्ट टाइम येलो वाला बना रही हूँ। हाँ, मेरे घर भी थोड़ा वैसे व्हाइटिश में नहीं होता, जो थोड़ा सा व्हाइट व्हाइट कच्चा कच्चा सा। हाँ ये पापा पापा कह रहे हैं मेरे को भी नहीं पता, अपने घर बनता नहीं है, कम बनता है। हाँ 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 तो अभी ये लेके आए हैं, ये कट ही नहीं रहा, बहुत टाइट है, छिल ही नहीं रहा। हाँ, कच्चा कच्चा तो पता नहीं क्या है ये। देखो ओ देखो गाइस कहते हैं कितना टाइट है। कहते कहीं यही बनाते, पापा कह रहे थे। हाँ, सबका अपना होता होगा ना, हाँ, कोई कुछ तो लेते आते होंगे। कह रहे मुझे पता नहीं था तो मैं ये ले आया। वैसे हम तो हरे वाला लेके आते हैं। और ये छिला ही नहीं जा रहा। छिल ही नहीं रहा है इतनी देर में। ऐसे ही डाल दो दीदी, इतने बड़े बड़े। और वैसे कहीं बनाते हैं बिना छिले। हाँ, बिना छिलके के साथ भी बनता है। छिलके के साथ खा लोगे, छिलके के साथ हम कैसे भी खा लेंगे, आपको जो समझ आता है वो बनाओ जो आप खा पाओ। हम तो कुछ भी खा लेते हैं। और साथ ही साथ दीदी आज हम ट्राई कर रहे हैं लेते हैं, क्योंकि जब बनाते हैं ना तो कुछ भी अच्छा लगता है। कुछ भी अच्छा लगता है कि भैया बन गया खा लो। हाँ कि क्या ही बनाए। हाँ, तो इसलिए खा लो। और कितनी सारी सब्जियां मैं यहाँ पे नहीं खाती थी। हाँ, बट अब जैसे शादी के बाद बनाते हैं ना, तो अब ऐसे हो जाता है कि ठीक है भाई, किसी और के लिए बनानी हो ना दूसरी बार सब्जी तो बन जाती है, अपने लिए बनानी हो ना इतना आलस आता है, लगता है कुछ भी खा लो। उनके लिए उसी में से खा लूंगी कुछ भी। हाँ, 2 रोटी खानी, थोड़ा सा खा लेंगे। हाँ। और साथ ही दीदी आज हम ट्राई कर रहे हैं चाप बनाने का। हाँ, मैंने नेट पे रेसिपी देखी है, अब बनाने की कोशिश करती हूँ। मेरे को भी नहीं आती, पर मैं नेट पे देख के बना रही हूँ। पापा से थोड़े थोड़े इंग्रेडिएंट मंगाए, देखते खाने लायक बनी तो खा लेंगे, वरना देखेंगे क्या करते हैं उसका। कुछ चीजें ना मुझे मतलब ऐसा होता है कि मैं खाती नहीं ना, तो मेरे को टेस्ट भी करने में थोड़ा सा ऐसे होता है। हाँ, क्या अजीब लगता है। हाँ हाँ पता हाँ, ही नहीं चलता कि टेस्ट होता कैसे है। सही बात है। मैंने तो नेट पे 1-2 रेसिपी देखी है, देखते बना। तो गाइस ये रहा हमारा चाप का पैकेट। सबसे पहले से निकाल के बॉईल करेंगे। और यहाँ देखो मम्मी जी बना रही है भिंडी। मम्मी कितनी चीजें बन रही है आज। दीदी पेठा बना रही है, मैं सोच रही थी चाप पड़े हुए पैकेट इसको बनाती हूँ, आप भिंडी बना रहे हो। पेठा भी खाना है। हाँ, सही, सारी चीजें बना लेते, जिसका जो दिल हो। मन था पेठे का। अच्छा, नहीं सही है। बाकी कह रहे हैं भिंडी बना दो। हाँ, मैं तो इसलिए बना रही हूँ, मैं खराब हो जाएगी ये रखी पड़ी बड़ी। हाँ, मैं नेट पे देख के बना रही हूँ। पूरी गैस आज किचन पूरा फैला दिखेगा आपको। अभी देख लो, बिल्कुल समेटा रखा है किचन। अब इसके बाद हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसे बॉईल करेंगे, जब बॉईल हो जाएगी 5-7 मिनट बाद, तो इसे करेंगे फ्राई। और फ्राई करने के बाद मसाला वसाला बना के सब इसे बना देंगे। मैं दिखाती हूँ प्रोसेस, मैं अभी नेट पे देख के बना रही हूँ। तो चलो, ये बर्फ है गाइस, आप ये मत सोचना क्या है, ये फ्रीजर में थी ना, फ्रोजन वाली है, तो ये बर्फ उसके साथ आ गई। तो गाइस हृदय की डिमांड थी कि इसे खानी है, क्या खानी है? चाप। तो यहाँ बॉईल करने के लिए डाल दिए, लेकिन गाइस हमारी चाप का शेप देखो, टेढ़े मेढ़े हो चुके हैं। होने तो ऐसे चाहिए थे, पतले पतले, लेकिन ये बहुत वो चिपक चुके हैं, शायद फ्रोजन थे इसलिए, या पता नहीं क्या हुआ है, बट ऐसे टेढ़े मेढ़े मोटे मोटे हो चुके हैं। वैसे तो हमें काटने हैं पीसेस, तो इतना फर्क नहीं पड़ता, बट बॉईल करने के बाद टेस्ट कर लेंगे, कहीं खराब ना हो गए हो। ठीक है यदू, टेस्टी बनती है ना? ऐसे बोल रहे जैसे रोज बनती है और रोज खाता हो ये। पर इसे एक बार इसने मार्केट से मलाई चाप खाई थी, इसे इतनी पसंद आई, इसलिए बोल रहा था कि मेरे लिए चाप की सब्जी बनाओ, है ना यदू? तो मैंने नेट पे देखी और अब मैं शुरू हो चुकी हूँ। बाकी पापा जी गए हैं खड़े मसाले लेने, तो मेन इसमें यही टेस्ट होता है खड़े मसालों का। और इसका प्रोसेस थोड़ा लंबा है कि पहले इसे बॉईल करो, फिर फ्राई करो, फिर सब्जी बनेगी। तो धीरे धीरे बनाते हैं और आपको दिखाती भी रहूंगी, है ना तानिया? हाँ। तानिया खाती है चाप? चाप? हाँ, खाई नहीं ना कभी, टेस्ट नहीं की ना। आज थोड़ा सा सही बने तो टेस्ट करके देखना, ठीक है? तो गाइस पापा जी ले आए गरम मसाले सारे जो उसमें डलेंगे, लहसुन वहसुन सब ले आए, और तरबूज भी ले आए। और यहाँ साथ ही साथ कोमल दीदी की सब्जी तो तैयार होने वाली है, दिखने में इतनी टेस्टी लग रही है। और ये आलू लग रहे दीदी। हाँ, आलू की सब्जी है ना? थोड़े बनेंगे ना, हाँ, फिर सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर पेठा लगेगा। फिर पेठा लगेगा। पर मुझे विश्वास है कि दीदी के हाथ का जिसने पेठा भी खा लिया उसे पेठे से भी प्यार हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा लोगों को पेठे की सब्जी नहीं पसंद होती ना। वो पता नहीं चलता पेठा है क्या है तुम्हें। हाँ, अच्छी लगती है। हाँ, आप देखते हैं, आज खा के देखेंगे। और अभी दीदी धनिया वनिया काट रही है, तो इसमें डाल देंगे। बन गई आपकी सब्जी फिर? चटनी के लिए। अच्छा, चटनी के लिए काट रहे हो? अच्छा अच्छा। लहसुन आ गया है। हाँ, और ये चाप के लिए, चाप ये बॉईल हो चुकी है, मैंने कट कर ली है। अब इसको फ्राई करेंगे, उसके बाद दही वही डाल के इसको मैरिनेशन के लिए थोड़ी देर छोड़ेंगे। बाकी ये तो आपको दिखा दिया मैंने, जो पापा जी खड़े मसाले वगैरह लेके आए हुए हैं। ये मेन इंग्रेडिएंट है चाप का। गाइस जो सामान रह गया था पापा के लाने के बाद भी, वो भी हमने ऑनलाइन मंगा लिया है। जैसे कस्तूरी मेथी हो गई, ये क्या है,
ये चाहिए तो हमारे एक्स्ट्रा सामान है जो हमें चाहिए था, ऑयल वॉयल सब आ चुका है। तो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पे चाप फ्राई हो रही है, आधी फ्राई हो गई है, आधी और बची है। तो फ्राई करके फिर हम मैरिनेट करेंगे दही और मसालों में, और तब तक हम बाकी प्याज टमाटर लहसुन को पीस लेंगे, थोड़ा फ्राई करके दिखाती हूँ। जब इसे मैरिनेट कर रहे हैं, इसमें दही डाल दी, फिर डालेंगे चाट मसाला और बेसिक गरम मसाला, धनिया पाउडर, नमक और मिर्च डाल के 15-20 मिनट के लिए छोड़ देंगे इसे। और साथ ही साथ यहाँ पे मेरे प्याज और टमाटर फ्राई हो रहे हैं, प्याज हो रही है, लहसुन हो रहा है, और उसके बाद टमाटर भी होंगे। बस को फ्राई करें, मिक्सी में ग्राइंड कर देंगे। राइस पेस्ट बनाने के बाद सारे खड़े मसाले डाल दिए थे मैंने, आपको दिख रहा होगा ये तेज पत्ता वगैरह। उसके बाद उस पेस्ट को अब डाल दिए इसके अंदर, उस ग्रेवी को। अब इसको पकने देंगे। उसके बाद सारे मसाले डाल के जो हमारी मैरिनेटेड चाप है ना, ये दही और मसालों वाली चाप मैरिनेट की थी, उसको इसमें डाल देंगे। यहाँ पे चाप भी डाल दिए ग्रेवी में। ग्रेवी पकने के बाद अब इसमें थोड़ा पानी डाल के, बेसिक मसाले पहले ही डाल दिए थे, बस कस्तूरी मेथी और गरम मसाला एंड में डालेंगे पानी डालने के बाद। तो गाइस हमारी चाप की सब्जी बनके एकदम रेडी है। अब बस रोटी बना के सबको ट्राई करवाते हैं और देखते हैं सही भी बनी है या हमारी मेहनत वेस्ट हो गई। गाइस पहला कस्टमर को मैंने अपना दे दिया है खाना। भाई मैं सो के उठाऊं और भूख लग रही थी बहुत तेज। भाई क्या मस्त चाप बनी है ना। सच बताना है, मैं सही बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा ये बात। सच में टेस्टी है, बहुत टेस्टी, बहुत फर्स्ट टाइम बनाया मैंने, सही बनी है ना उस हिसाब से। बहुत टेस्टी। फर्स्ट टाइम का मतलब नहीं है, ये शॉप पे मिलती है ना कहीं पे, ये देखो गाइस, उसमें बस क्या होता है फालतू की वो मेयोनीज ऐड होती है। ये इतनी टेस्टी लग रही है ना, हेल्दी है, हेल्दी और टेस्टी। और एक चीज आपको बताऊं, इतने कम ऑयल में बनाई है ना मैंने। मम्मी बोली थी इतना कम तेल में कैसे बनेगी, भाई मेरे को नहीं पता, ये बहुत टेस्टी, दिखने में इतनी टेस्टी लग रही थी मुझे। चलो ठीक है, थैंक यू। मजा आ गया यार, मजा पापा जी को ट्राई करवा के आती ऐसे हूँ। अलग अलग चीज कभी ट्राई कराया करो यार। मेरे को डर लगता है कि गंदी बन के वेस्ट हो जाएगी, सच बात तो ये क्यों है। वेस्ट हुई, खाएंगे मैं गंदी कुछ भी बनेगी। इसलिए नहीं बनाती क्योंकि मेरे को ये सच बात है कि मेरे को ये फील होता है कि ये खराब बनी, इतना सारा वेस्ट नहीं भाई, वेस्ट नहीं होगा कुछ भी, लेकिन ये तो ओहो। चलो फिर आप ही को खानी, क्योंकि हम तो खाते नहीं। एक नंबर। गाइस यहाँ देखो, माधव को देखो, दीदी को देके चला गया अपना काम कि दीदी क्वेश्चन सारे उतार दो, हॉलीडे होमवर्क आता दीदी से करवा रहा है। हाँ, तानिया ने भी करवाया है। अच्छा तान्या तू तो अच्छे बच्चों की लिस्ट में क्वेश्चन सुधार दो, आंसर हम कर लेंगे, हमारे हाथ दर्द कर रहे हैं। हाँ अच्छे बच्चों के हाथ में दर्द नहीं करते। बच्चे खेलने में 12-2 बजे तक रात में खेलते हैं। रात को इन्होंने 2-2 घंटे काम किया है। रात को हम बैठे थे ना, तो कहते हैं कि नींद नहीं आ रही। मैंने कहा चलो ठीक है, नींद नहीं आ रही ना, मैंने कहा अपनी नोटबुक सुधाओ। 1 बजे रात के 1 बजे, हाँ 1:45 बजे इन्होंने नोटबुक उठाई है। उसके बाद इनको 2:45 बजे तक इन्होंने काम किया, फिर भी कहीं नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही। मैंने कहा जब तक नींद नहीं आएगी ना तब तक पढ़ते काम रहो। सही किया दीदी, बिल्कुल सही। ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या है, ये क्या हो रहा है? ये क्या क्या हो रहा है? क्यों काम करवाया जा रहा है दीदी से हॉलीडे होमवर्क? करवाया जा रहा है क्यों भाई, हमारे में इतना सारा वो आ गया। हॉलीडे होमवर्क बच्चों को दिया जाता है कि दीदियों को दिया जाता है? कोई नहीं, वैसे तो मैंने टिक्की मारनी है। मैम भी देख रही है। हैं? मैम देख रही है ब्लॉग। कोई नहीं, मैम 1-2 चाट मार लेंगी। कोई डर नहीं है। तो गाइज मैंने थोड़ी डांट क्या लगाई, बच्चे खुद काम करने लग गए हैं। क्या बात है, व्लॉग में मैडम ने लेकिन देख तो लिया होगा। कोई नहीं, लेकिन मैडम अब ये खुद कर रहा है, देखिए सारा काम खुद कर रहा है। अब बहुत देर से कर रहा है, 1 घंटा हो गया इसे करते करते। आज फुल जुनून में है माधव। आज सारा करते हो गया आज एक ही दिन में? हाँ, कल से सिर्फ मौज। क्या हो गया, ऐसा दुखी दुखी से क्यों है? कुछ नहीं बता देता यार, अकेला पढ़ रहे हैं ना बेचारा, बाकी सबका हो गया काम, अकेला पढ़े जा रहा है बेचारा। कोई नहीं, फिर मैं मजे करूंगा बाद में। हाँ ये तो है ही, इसीलिए तो कहते हैं पहले होमवर्क कर लो बाद में ऐश करो, है कि नहीं भाई? अब ऐश करूंगा कल से। और चल कर ले काम। कोई हेल्प चाहिए हो तो प्लीज मत बताइयो। नहीं बता दियो, कोई मदद चाहिए हो तो यार, इतना भी प्रेशर नहीं लेना। पढ़ाई करो लेकिन प्रेशर लेके मत करो, है कि नहीं? मजे में करो। और गाइस अभी पूरा रूम साफ कर दिया है, डस्टिंग झाड़ू पोछा सब कुछ कर दिया, चमका दिया है रूम को। और अब थोड़ी सी थकावट हो रही है, मन तो कर रहा है नींद ले लूं, थोड़ी सी सो जाऊं। चेहरे से लग रहा हो कितनी गंदी सी लग रहा है चेहरा, क्योंकि मेकअप वेकअप कुछ भी नहीं किया है ना। बट ये भी सोच रही हूँ कि कोई नहीं, 4 बज चुके हैं दोपहर के, अब सोने का फायदा नहीं है। 5 बजे से फिर ये भी होता है, मैं ब्लॉग का भी काम होता है ना, तो सो जाओ तो 2-3 घंटे ऐसे वेस्ट हो जाते हैं, ब्लॉग बन नहीं पाता। इसलिए वही सोच रही हूँ, देखते क्या करती हूँ क्या नहीं। अकेले इतने सारे तरबूज खाओगे? भाई मेरे अकेले का थोड़ी है, मैं सांड थोड़ी हूँ। अकेले ही बैठे हो इस प्लेट सब को खा रहे हैं, लेके? सब खा रहे हैं, माधव भी खा रहे मैं भी हैं। आ बैठी हूँ। हाँ मम्मी आ गई, मम्मी कह रही मैं भी आ गई। सब लोग आएंगे खाएंगे भाई। नहीं मम्मी पहले से भी यही बैठे थे, खाएगी मैं तो वीडियो बनाने आ गई, मैं अकेले बैठी खा रहे थे इतनी बड़ी प्लेट में। तू वीडियो बना, हम खवा देंगे। 4 जने बैठे थे। हेलो 2:30 तो बैठे थे हम, 1 2 2:30। भाई
कोई नहीं, खाओ खाओ, वाटरमेलन अच्छी बात है, सबको खानी चाहिए। मम्मी को भी दो, मम्मी जी को, मम्मी खाओ अब भी। हम तो खाएंगे। ठंडा ठंडा वाटरमेलन तरबूज। तो इस बार पापा जी ने हमको पूरी गर्मियां खिलाया, तरबूज, एक दिन भी। हाँ, मस्क मेलन भी, खरबूजा हाँ, भी, खरबूजा तरबूज भी, तरबूज पापा जी ने पूरी गर्मियां हमको खिलाया, डेली खाया, कैसे एक दिन भी ऐसा नहीं है कि हमने अरे ना कल कमेंट भी आ रहे थे, पता है कल कमेंट क्या आ रहे मम्मी कि इनके व्लॉग में खरबूजा जरूरी है, चाहे कुछ हो ना हो खरबूजा नहीं जरूर नहीं, होता है। खरबूजा, तरबूज और आम भी, मैंगो भी पड़े रहते हैं, तरबूज हाँ। भी और खरबूजा जब भी। से मैंगो सीजन आया मैंगो भी आने शुरू हो बट गए। गाइस मैंगो ना फेवरेट नहीं है, जैसे मेरे तो बिल्कुल नहीं है भाई। मैं तो कभी एक आधी, कभी बहुत मुश्किल से एक आधा पीस खा लेता हूँ, मम्मी जी वैसे नहीं खाते। हाँ, मम्मी तो भी घर नहीं में कोई खाती। होता ही नहीं है खाने वाला, बस पिन्नू को थोड़े से पसंद है हाँ, तो मैं भाई कभी खा लेती हूँ। मैंगो आ जाते हैं कभी कभी, और वो भी बेचारे बड़े बड़े सड़ जाते हैं आधी बार तो। हाँ दीदी, आपको कौन सा फेवरेट फ्रूट है? मैं ये तरबूज खाती लेकिन बस कोमल जब तरबूज। भी आती है तो गाइस तरबूज के अंदर काला नमक जरूर डाल के खिलाती है। हाँ, हम देखो, normally- अभी भी स्प्रिंकल कर दिया इसने। देखो दीदी लेके आई नमक और इसके ऊपर डाल दिया है, इससे टेस्ट बढ़ जाता है और टेस्ट भी अच्छा काले लगता नमक से। मतलब हम इतने दिन से जो खा रहे थे, है। सब छोड़ के चले गए तरबूज, क्योंकि तरबूज मीठा नहीं है। मम्मी अच्छा नहीं आ रहे तरबूज अब। अब खत्म हो गया, एकादशी तक ही आते हैं ना। हाँ, पानी पानी सा टेस्ट है दीदी, उसके बाद ऐसे आने ठीक लग है, जाते आने हैं। लगते हैं, खाल- चेंज हो जाता है। टेस्ट है ही नहीं बिल्कुल भी। अब नहीं खाने के रहे, अब और फ्रूट आ जाएंगे जैसे लीची, और क्या आता है मम्मी इस टाइम पे? जामुन भी आ रहे थे दीदी, जामुन हाँ, जामुन बड़े अच्छे थे, वो जो हमने खाए थे कितने बहुत मोटे मीठे मोटे थे, बढ़िया थे। हाँ मजेदार थे, और मंगाएंगे पापा से। हाँ जामुन मंगा लिए काफी, और जामुन शुगर के लिए मम्मी बहुत अच्छा भी होता है। हाँ। आप तो डेली खाओ, थोड़े थोड़े डेली। सो गाइस मैं यहाँ पे बना रही हूँ चीनी वाले पराठे, और क्योंकि इनका मन हो रहा था, मेरा भी कुछ मीठा खाने का मन था, तो ये मैं अपने घर में बहुत खाती थी, यहाँ तो नहीं बनते पर मैं अपने घर खाती थी, तो वही बना रही हूँ मैं इनके लिए, क्योंकि इनका ही मन हो रहा है कुछ मीठा खाने का, हल्का फुल्का। और आप लोगों ने अगर खाए हैं पराठे तो कमेंट में ज़रूर बताना, बाकी मुझे तो बहुत पसंद है पर्सनली। ये देखो गाइस, दिखने में इतने क्रिस्पी और इतने टेस्टी लग रहे हैं, और ये सच में बहुत टेस्टी होते हैं, कभी कभी तो बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत ईजी है इन्हें बनाना, बस चीनी डालो, घी डालो, देसी घी, और बन गए। क्रिस्पी से बनाना जब भी अगर आप ट्राई करो, क्रिस्पी ज़्यादा अच्छे लगते हैं सॉफ्ट से। तो गाइस शाम होती यहाँ चल रही है पराठा पार्टी। हाँ, डिनर हो रहा है शाम को, डिनर अभी तो इवनिंग है, शाम है अभी तो। डिनर कैसे हो गया? डिनर तो रात को होता है। कह रहे रात को तो बंद हो जाते हैं। तो अभी सब पराठे खा रहे हैं। हम ये परोठे खा रहे हैं, हम चाय पियेंगे, परोठा खाएंगे। सही है, आज का व्लॉग तो पापा सिर्फ खाना 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 बना है। पूरे व्लॉग में खाना खाना खाना, कुकिंग व्लॉग हो गया आज का, है तान्या? और किसके साथ परोठी खा रही है? प्लेन परोठी दही के साथ। सही है, और हृदय भी खा रहा है, सब खा रहे हैं। क्या हो गया भाई? धुआं धुआं हो गया। दीदी पराठे बना रही है ना, धुंधला धुंधला मौसम कर दिया गाइस तुमने। पराठे बन रहे हैं ना, इसलिए आप ये भी खाओ। देखो, ये देखो, ओरिगैनो लवर। ये गाइस कुछ भी खाता है उसमें ऑरिगैनो तो होना मैंडेटरी है, अरे भाई, कुछ हो ना हो ऑरिगैनो होना चाहिए। भाई हर चीज में ओरिगैनो खा सकता है ये स्वीट डिश में भी ओरिगैनो खा सकता है। खा सकता है वो। एक कुछ ट्राई तो किया था इसने, पता नहीं किसी चीज, मीठी चीज में डाल के। आप नहीं खा रहे पराठे? पता नहीं कैसे खाऊंगा मैं भी, माधव में खाएंगे अब। खाओ ये। हाँ, ये माधव भी आ परोठे गया। आजकल वो है दूसरे टाइप के परोठे। हाँ, दूसरे टाइप के कुछ परोठे हैं, खा के देखो कैसे बनाया दीदी ने। गरम गरम खाओ। और गाइस अभी रेडी वेडी हो चुके हैं, क्योंकि जा रहे हैं शाम को नीचे पार्क बच्चों को लेके। थोड़ा जाएंगे, दोपहर में तो कहीं जा नहीं सकते, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, तो शाम में ही निकलना हो पाता है। तो अभी मैंने ये पिंक कलर और वाइट कलर का सूट पहना है, बहुत सुंदर है, इसमें ये लेस वाला वर्क बहुत सुंदर लग रहा है मेरे को। बाकी पिंक इज़ माई फेवरेट, जैसे कि आपको पता ही है, तो पिंक हर चीज़ मुझे अच्छी लगती है। बाकी अभी पार्क वार्क जा रहे हैं बच्चों को लेके, तो सोच रही हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड मम्मी पापा की एनिवर्सरी कुछ ही दिन में सब कुछ होने वाला है, तैयारी चल रही है पीछे पीछे व्लॉग के। पूरे दिन इसीलिए बिजी रहते हैं, कहीं कॉल करना पड़ता है, कहीं कॉल करना पड़ता है, किसी मतलब होते हैं ना 100 चीज़ें होती है कहीं पे भी, कोई भी छोटा सा भी फंक्शन करो अगर, तो इतनी सारी चीज़ें होती है उस चीज़ को करने के लिए। तो पीछे पीछे सब कुछ मुझे ही, मतलब मैं कर रही हूँ, ये बिजी रहते हैं। तो यहाँ कॉल करो, उसको कॉल करो, क्लोथिंग का करो, मम्मी को क्या पहनना है डिसाइड करो, वहाँ से सामान आना है, यहाँ से सामान आ रहा है। तो व्लॉग के साथ साथ पीछे बहुत सारे काम होते हैं जो कि आपको पता भी नहीं होते। तो व्लॉग में हम छोटा सा दिखा सकते हैं, जब भी याद आता है ना मुझे कि व्लॉग का टेक ले लेती हूँ तब ले लेती हूँ, अदरवाइज पूरे दिन में व्लॉग भी नहीं बनाती, मैं सच बताऊँ। जब बीच बीच में बिजी रहती हूँ, फिर एकदम याद आता है व्लॉग भी तो बनाना होता है, तब टेक ले लेती हूँ। तो ऐसा है। बाकी अगर आपको अच्छी लग रही हो व्लॉगिंग तो प्लीज़ प्यार देना। कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।